क्या आपने कभी महसूस किया है कि कमरे में घुसते ही आपको किसी खतरे का एहसास हो गया, जबकि वहां सब कुछ ठीक दिख रहा था? या फिर किसी अजनबी को देखकर अचानक लगा कि आप इसे जानते हैं, जिसे आप इत्तेफाक या गट फीलिंग कहते हैं। वो दरअसल आपके शरीर के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र की एक छोटी सी झलक है। हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ माथे पर एक काल्पनिक बिंदु है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की धुंधली लकीर को मिटा देता है? जब हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में भगवान शिव के माथे पर जलती हुई एक आंख की छवि आती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है, या हमारे शरीर के भीतर कोई ऐसा हार्डवेयर लगा है जिसके बारे में हमें स्कूल में कभी नहीं बताया गया? आधुनिक विज्ञान, जिसे पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि कहता है, प्राचीन भारतीय ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले आज्ञा चक्र के रूप में पहचान लिया था। ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में दो गोलार्धों के बीच एक छोटे से मटर के दाने के आकार में स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथि की बनावट हमारी सामान्य आंखों जैसी ही होती है। इसमें भी लेंस और रेटिना जैसी कोशिकाएं होती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे एट्रोफीड आई, यानी एक ऐसी आंख कहा है जो शरीर के अंदर धंस गई है। लेकिन ये आंख क्या देखती है? आपकी दो आंखें बाहर की दुनिया को प्रकाश, फोटॉन्स के जरिए देखती हैं, जबकि आज्ञा चक्र अंदर की दुनिया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करता है। संस्कृत में आज्ञा का अर्थ होता है कमांड या निर्देश। इसे कमांड सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां आपका मन, बुद्धि और आत्मा एक साथ मिलते हैं। यह आपके पूरे शरीर और चेतना का हेडक्वार्टर है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उन्हें आदेश देने लगते हैं। यहां से लिया गया हर फैसला सटीक होता है, क्योंकि यह तर्क पर नहीं बल्कि परम सत्य पर आधारित होता है। आज्ञा चक्र वह पुल है जो स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ता है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां आकर मिलती हैं। ईड़ा आपकी भावनाओं और कल्पनाशीलता का प्रतीक, पिंगला आपके तर्क और शारीरिक शक्ति का प्रतीक। जब ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित होकर आज्ञा चक्र पर टकराती हैं, तब तीसरी आंख खुलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी त्वचा फट जाएगी और कोई आंख बाहर आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी परसेप्शन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। हम जिस दुनिया को देखते हैं वह केवल प्रकाश के एक छोटे से स्पेक्ट्रम तक सीमित है। जैसे हम रेडियो तरंगों या वाईफाई को नहीं देख सकते, वैसे ही हम ब्रह्मांड की अनंत सूचनाओं को इन दो आंखों से नहीं पकड़ सकते। आज्ञा चक्र वह एंटीना है जो उन अदृश्य फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन काल के ऋषि बिना किसी टेलीस्कोप के ग्रहों की चाल बता देते थे। वे बाहर नहीं, अपने भीतर देख रहे थे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जागते हुए भी सो रहे हैं, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है? लेकिन यहां एक कड़वा सच है। आज के समय में 99% लोगों का आज्ञा चक्र कैल्सीफाइड हो चुका है, यानी वो एक पत्थर की तरह सख्त हो गया है। हमारी डाइट, हमारा पानी और यहां तक कि हमारा लाइफस्टाइल इसे जानबूझकर सुलाए रखने के लिए बनाया गया है। क्योंकि जिस दिन आप देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस चक्र के जागने से आपके जीवन में असल में क्या बदलाव आएगा? क्या आप सच में दूसरों के मन को पढ़ पाएंगे,
या फिर ये आपको किसी ऐसी मुसीबत में डाल देगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। जब हम तीसरी आंख के फायदों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में सुपर हीरो फिल्मों जैसे दृश्य आने लगते हैं। दीवार के पार देखना, गायब हो जाना या भविष्य को फिल्म की तरह देख लेना। लेकिन आज्ञा चक्र के असली फायदे इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म, गहरे और रियल है। क्या यह वाकई आपको एक सुपर ह्यूमन बनाता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 1. द पावर ऑफ इंट्यूशन। जब शायद शब्द खत्म हो जाता है, आज्ञा चक्र का सबसे पहला और बड़ा फायदा है इंट्यूशन, पूर्वाभास। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारा दिमाग, लॉजिक कुछ और कहता है, लेकिन हमारे अंदर से आवाज, गट फीलिंग कुछ और आती है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो ये आवाज धुंधली नहीं बल्कि एकदम साफ सुनाई देने लगती है। आप घटनाओं के होने से पहले उनके वाइब्रेशंस को महसूस करने लगते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में प्रीकॉग्निशन कह सकते हैं, जहां आपका मस्तिष्क आने वाले समय की संभावनाओं को प्रोसेस कर लेता है। 2. मेंटल क्लैरिटी, कोहरे के पार देखना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कंफ्यूजन है। क्या करें, क्या ना करें। आज्ञा चक्र का खुलना ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक फ्लड लाइट जल जाए। आपके निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग अचूक हो जाती है। आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली नकाब देख पाते हैं। कोई आपसे झूठ बोल रहा है या आपके प्रति दुर्भावना रख रहा है, यह आपको शब्दों से नहीं बल्कि उनके आभा मंडल, ओरा से पता चल जाता है। 3. बियॉन्ड इमोशनल केओस, भावनाओं के तूफान में स्थिरता। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। गुस्सा आया तो काबू खो दिया, दुख हुआ तो टूट गए। लेकिन आज्ञा चक्र आपको एक ऑब्जर्वर, साक्षी बना देता है। आप अपनी ही भावनाओं को एक दर्शक की तरह दूर खड़े होकर देख सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति की उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां बाहर का शोर आपके अंदर के सन्नाटे को भंग नहीं कर पाता। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल जीनियस जैसे निकोला टेस्ला या एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि उनके विचार अचानक बिजली की तरह कौंधते थे? क्या वे भी इसी चक्र का इस्तेमाल कर रहे थे? 4. एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड लूसिड ड्रीमिंग। यह चीजें थोड़ी सुपर ह्यूमन होने लगती हैं। सक्रिय आज्ञा चक्र वाले लोग अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग, वे नींद में भी सचेत रहते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उन्नत साधक अपनी चेतना को शरीर से बाहर ले जाने, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में भी सक्षम हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। 5. द मैनिफेस्टेशन इंजन, जो सोचा वो सच हुआ। आज्ञा चक्र आपकी कल्पना, विजुअलाइजेशन की शक्ति को हकीकत में बदलने का इंजन है। जब आप अपनी तीसरी आंख से किसी लक्ष्य को देखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक आज्ञा भेज रहे होते हैं। आपकी एकाग्रता इतनी तीव्र होती है कि पूरी कायनात उस विचार को भौतिक रूप देने में जुट जाती है। लेकिन रुकिए, यह सब पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर क्या आपको पता है कि अगर यह चक्र बिना तैयारी के जबरदस्ती खोल दिया जाए तो इंसान पागलपन की कगार पर भी पहुंच सकता है। इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के लिए आपके शरीर का पात्र होना जरूरी है। तो सवाल यह है कि इसे सही तरीके से, सुरक्षित रूप से कैसे जगाया जाए? क्या इसके लिए सालों की तपस्या चाहिए
या कोई शॉर्टकट भी है? अब हम उस हिस्से पर हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपने समझ लिया कि यह क्या है, इसके फायदे जान लिए, लेकिन अब सवाल है इसे एक्टिवेट कैसे करें? क्या इसके लिए हिमालय की गुफाओं में जाना होगा? बिल्कुल नहीं। यह आपके भीतर का एक सॉफ्टवेयर है जिसे बस सही कोड की जरूरत है। लेकिन एक चेतावनी, आज्ञा चक्र को जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। यह एक फूल की तरह है जो सही खाद और पानी मिलने पर खुद ब खुद खिलता है। यहां इसका स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। 1. फिजिकल डिटॉक्स, पीनियल ग्लैंड का शुद्धिकरण। सबसे पहले उस बाधा को हटाना होगा जिसने आपकी तीसरी आंख को कैद कर रखा है। आधुनिक दुनिया में हमारे पानी और टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड हमारी पीनियल ग्रंथि को कैल्सीफाई, पत्थर जैसा सख्त कर देता है। समाधान, फ्लोराइड मुक्त टूथपेस्ट का उपयोग करें और डिस्टिल्ड या शुद्ध झरने का पानी पिएं। आहार, हल्दी, कच्चा कोको और एप्पल साइडर विनेगर जैसे तत्व इस ग्रंथि के डिटॉक्स में मदद करते हैं। जब तक शरीर का मंदिर साफ नहीं होगा, देवता, शक्ति वह वास नहीं करेंगे। 2. त्राटका, एकाग्रता का ब्रह्मास्त्र। त्राटक एक प्राचीन योगिक तकनीक है। एक अंधेरे कमरे में बैठें और अपनी आंखों के बिल्कुल सामने एक मोमबत्ती जलाएं। उसकी लौ के सबसे स्थिर बिंदु पर बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। गुप्त टिप, जब आप अपनी आंखें बंद करें तो उस लौ की आफ्टर इमेज प्रतिबिंब को अपने माथे के बीच आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह केंद्रित कर देता है। 3. ओम की ध्वनि और रेजोनेंस आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है, लेकिन इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे वाइब्रेट करना है। मुंह खोलकर पेट से आवाज निकालते हुए अ का उच्चारण शुरू करें। ऊ, धीरे धीरे होठों को बंद करते हुए इसे ऊ में बदलें। म, होठों को पूरी तरह बंद करें और गूंजती हुई म ध्वनि को अपने माथे के ठीक बीच में महसूस करें। अ को सबसे लंबा, ऊ को मध्यम और मां को छोटा बोलना चाहिए। यह कंपन पीनियल ग्लैंड को उत्तेजित करता है और वहां रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। इसे प्रतिदिन 11 से 21 बार करें। 4. शांभवी मुद्रा, दिव्य दृष्टि का अभ्यास। यह सबसे शक्तिशाली विधियों में से एक है। अपनी आंखों को बंद करें और धीरे से अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर घुमाएं, जैसे कि आप अपने माथे के बीच देखने की कोशिश कर रहे हों। ध्यान दें, इसमें जोर नहीं लगाना है, बस एक हल्की सी खिंचाव महसूस होनी चाहिए। यह मुद्रा आपकी ऊर्जा को नीचे के चक्रों से खींचकर सीधे आज्ञा चक्र तक ले आती है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट ध्यान करने से चमत्कार हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि असली बाधा ध्यान की कमी नहीं, बल्कि आपकी नींद है? 5. डार्कनेस थेरेपी। पीनियल ग्लैंड अंधेरे में सक्रिय होती है और मेलाटोनिन व DMT स्पिरिट मॉलिक्यूल रिलीज करती है। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन, ब्लू लाइट बंद कर दें। पूरी तरह अंधेरे कमरे में बैठने का अभ्यास करें। यही वह समय है जब आपकी तीसरी आंख देखना शुरू करती है।
क्योंकि बाहरी आंखें शांत हो जाती हैं। आज्ञा चक्र का खुलना कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जागरूकता की स्थिति है। ये आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, क्योंकि अब आप वो देख रहे होते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। याद रखें, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो दुनिया का सारा भ्रम टूट जाएगा। क्या आप उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस यात्रा में गंभीर हैं और चाहते हैं कि मैं त्राटक पर एक विस्तृत गाइड वीडियो बनाऊं ताकि आप कोई गलती ना करें, तो नीचे कमेंट में विजन लिखें और इस वीडियो को उन 3 दोस्तों को भेजें जिन्हें आप जीवन में जागृत देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली गहरी खोज में। नमस्ते।